नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। एक बार फिर से आप सभी के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से, आपके लगाव से आज हम लोग एक और मेहमान को आपके बीच लेकर आए हैं चेस की वकालत अभिषेक सोनू के साथ कार्यक्रम में। ये जो हमारे मेहमान हैं ये बहुत छोटी सी आयु से खेलना शुरू किए और जब ये हायर लेवल की प्रतियोगिताओं में गए तो टीम चैंपियनशिप एक होती है राष्ट्रीय स्तर की। उसमें भारत के सभी राज्यों से चुने हुए खिलाड़ी जो शीर्ष खिलाड़ी होते हैं उस राज्य के और सेलेक्ट होते हैं, चयनित होते हैं, वही नेशनल में खेलते हैं। और जब ये बिहार राज्य की तरफ से खेलने गए थे टीम चैंपियनशिप, वहां इन्होंने 10 में 10 पॉइंट बनाने का एक रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। ढेर सारी बातें करेंगे, बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगी। शुभम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद धन्यवाद। सर, आप शतरंज खेलना कब शुरू किए? अप्रोक्स 7 साल से। अंडर 7? 7 साल की उम्र से, हाँ। 7 उस समय में कौन सा ईयर चल रहा था, याद है कुछ आपको? 3-4 चल रहा होगा, 2003 या 4 होगा, 2004 के लास्ट से। 4 होगा। आप भागलपुर जिला से बिलोंग करते हैं? जी। तो वहां पे जब आप शतरंज खेलना शुरू किए, इसका मतलब है कि बुद्धि आ ही गया था तभी शतरंज खेलना शुरू किया। तो उस समय में कैसा माहौल था शतरंज का भागलपुर में जब आप शुरू किए थे, एकदम इनिशियल फेज में? नहीं, मैंने जब शुरू किया था तभी तो चेस का वैसा कुछ उतना नहीं था यहाँ पर। फिर भी अगर एक नेशनल खेले हुए थे यहाँ के जियाउद्दीन सर, बस। उसके अलावा तो यहाँ चेस का वैसा माहौल था नहीं। और जब मैंने स्टार्ट किया उसके बाद फिर धीरे धीरे हमको लगा मेरे घर से ही स्टार्ट हुआ, लगभग उसके बाद प्रोसेस में गया चेस। अच्छा, तो आप आपके घर से शुरुआत हुआ। इसमें मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि शुभम कुमार के घर में बहुत सारे ढेरों प्लेयर्स हैं और वो सारे के सारे प्लेयर्स किसी न किसी ग्रुप में चैंपियन रह चुके हैं बिहार राज्य के। आप शुभम जी अंडर 7 में चैंपियन बन गए थे जी। और अंडर 7 से लेके अंडर 17 तक। अंडर 7 में यहाँ, हाँ, मैंने जितने भी एज ग्रुप लगभग जितना भी खेला है वो मैंने जीता है, चैंपियन ही हुआ हूँ। और और अंडर 15 सब जूनियर में 3 से 4 बार चैंपियन बने। हाँ, अंडर 15 में कंटिन्यू हमको लगता है मैंने 4 बार जीता, यानी 4 साल लगातार जीता हूँ अंडर 15 में। ये आप बिहार राज्य की प्रतियोगिताएं लगातार आप जीतते गए, चैंपियन बनते गए, उसके बाद भागलपुर का माहौल बदलना तो शुरू हो गया होगा जब अखबारों में आता होगा भागलपुर के खिलाड़ी बने विजेता। मतलब यहाँ के एसोसिएशन में वैसा कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं हुआ। मैंने अपने घर से ही ज्यादा कुछ खेलना शुरू किया और घर से ही जो सपोर्ट मिला मिला। और एसोसिएशन की बात की जाए तो वो उतना नहीं यहाँ पर प्रोसेस में लाया गया यहाँ के एसोसिएशन को। और दो स्टार्टिंग में तो यहाँ ठीक था, लेकिन अब जो भी प्रॉब्लम हुआ हो, यहाँ का एसोसिएशन हमको लगता है अप्रोक्स 10 से 12 साल हो गया होगा बंद हुआ। तो इस कारण से यहाँ के प्लेयर्स यहाँ से ज्यादा नहीं निकल पाए। सर, आपने इतनी सारी राज्य प्रतियोगिताएं भागलपुर जिला को दिया है, अंडर 7 से लेकर जी। अंडर 17 तक दिया। उसके अलावे आप सीनियर स्टेट में 2 बार सिलेक्शन हुआ है आपका नेशनल बी के लिए। आप जी। मुझे लग रहा है भागलपुर के लिए नेशनल बी पहले प्लेयर होंगे शायद, जहां तक मैं पहुंच पा रहा हूँ। जी, भागलपुर से नेशनल भी खेलने वाला तो मैं पहला ही था। पहला ही। और एक बार एक प्लेयर है भागलपुर के जियाउद्दीन सर, जो काफी बुजुर्ग हैं, उन्होंने किया था। उसके अलावा तो कोई और नेशनल मुझे नहीं आता है कि तभी कोई खेला होगा। मेरे घर से ही मेरी दीदी थी जो नेशनल खेली है, स्टेट को रिप्रेजेंट किए कई बार। और मैंने किया है और मेरा भाई भी खेला हुआ है चेस। ये जहाँ तक आप लोग को ही पता है कि मेरे घर से लगभग सारा कोई चेस से कनेक्ट है। तो जिस कारण से मैं इस फील्ड में आ पाया और आगे बढ़ पाया। तो हम आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं, बार बार हम इस चीज पे जोर देने का हमारा अर्थ यह है कि आपने, चलिए उस समय में भागलपुर को जब कुछ नहीं मिल पा रहा था, कोई अचीवमेंट्स नहीं था, तो उस समय चलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अंडर 7 से लेकर अंडर 17 तक और फिर नेशनल बी और टीम चैंपियनशिप ढेर सारे,
सब में आपने रिप्रेजेंट किया बिहार राज्य के साथ साथ भागलपुर जिला को, तो उसके बाद तो और उनको आगे बढ़ना चाहिए एसोसिएशन को, ये फिर पीछे की तरफ, ये पीछे की ओर जाना। में होता है अकल, इसी कारण से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर उसी कारण से एसोसिएशन आपस में झगड़ा हुआ, उसके बाद फिर जिसके कारण प्लेयर यहाँ नहीं हुआ, यहाँ मैच नहीं हो पाया रेगुलर बेसिस पे, जिसके कारण यहाँ प्लेयर नहीं बढ़ पाए। और कहने का अर्थ है कि आप बाहर ही लगातार आपको खेलना पड़ा। जी ओके, तो एक चीज आपसे हम और आगे बढ़ने से पहले जानना चाहेंगे, आप टीम चैंपियनशिप खेलने गए थे नेशनल बिहार की तरफ से, वहां आपने 10 में 10 पॉइंट बना दिए थे और ये आपको उसमें बोर्ड, मेरे जी हाँ उस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो उसमें आप स्वयं भी मेरे साथ उस टीम के मेंबर रह चुके हैं। जी जी तो जैसा आपको भी पता होगा कि वो टूर्नामेंट हम सभी के लिए काफी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि दो टीम बिहार से गई हुई थी और हमारा लक्ष्य था कि बिहार को एक अच्छे रैंक तक पोजीशन, जी पहुंचाना है, बिल्कुल चाहे बिहार का नाम को भी लाना है कि वहाँ के भी प्लेयर्स आगे नेशनल में भी कुछ कर सकते हैं। और उसी दरमियान आप लोग का सहयोग रहा और अच्छा खेल पाया। उस समय थोड़ा मेरा गेम बहुत अच्छा था कह सकते हैं, जिस कारण कि 10 में 10 बन पाया, और मेरा टीममेट्स के तो बहुत बड़े योगदान है उसमें, तो नो डाउट। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको बोर्ड प्राइज वहां पे मिला 10 में 10 बनाने का, और आपने भागलपुर के लिए, यह तो एक बिहार के लिए एक रिकॉर्ड है, बिहार का कोई खिलाड़ी नहीं है जो 10 में 10 बना करके बोर्ड प्राइज जीते हो, तो यह बिहार के लिए एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और शायद आप पहले खिलाड़ी ही है, और आगे कोई आएंगे तो वो अलग मैटर है, लेकिन अभी आप एक पहले खिलाड़ी हैं बिहार के जिन्होंने 10 में 10 बनाया था। हम लोग उस, आपने बताया कि आपको टीम का सहयोग मिला, हम भी आपके टीम में स्वयं शामिल थे, हम भी गए थे, सबका सहयोग आपको मिला। उसके बावजूद जी मैं उसी जगह पे मैं फिर से पहुंचना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बिहार के लिए प्रोग्राम को मैं भी कर रहा हूँ ज्यादातर। तो इसके बावजूद भागलपुर क्यों नहीं सर, मतलब कोई क्यों नहीं, आप ही लोगों के घर से कोई आगे आते इनिशिएट लेते? अब इसके बारे में तो एसोसिएशन वाले ही ज्यादातर बता सकते हैं कि उनके बीच में क्या रंजिश होती है। प्लेयर्स को तो बस अपने गेम से ही रहता है लगाव कि हम अपना गेम को कैसे डेवलप करें। अगर एसोसिएशन के बारे में हम लोग ज्यादा कुछ सोचने लगेंगे तो हमारा गेम खराब हो सकता है या गेम पे इफेक्ट हो सकता है। तो उतना तो अब नहीं पता क्यों यहाँ पर नहीं बढ़ पाया। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि यहाँ आपसी रंजिश के कारण ही शायद चेस उतना डेवलप नहीं कर पाया एसोसिएशन के कारण। और जैसा कि अभी वर्तमान में हमारे जो अध्यक्ष है बिहार चेस के धर्मेंद्र सर, उन्होंने बताया बोला है कि हमारे एसोसिएशन को फिर से रिऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो अभी अब देखिए, अगर जल्दी हम भी लगे हुए हैं इसमें कि हमारे चेस भागलपुर चेस एसोसिएशन को जल्दी चालू किया जाए। सर आप रैपिड और ब्लीच दोनों में चैंपियन हो चुके हैं, आप जी आप सीनियर स्टेट में टॉप 10 से कभी बाहर नहीं हुए, जी तो ठीक है एसोसिएशन में जाने से गेम वो हो जाएगा, खराब होगा, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन मैं फिर से उसी में जुड़ाव करके एक बार, और मैं, आपने भी बताया कि चूंकि अभी हमारे डायनेमिक सेक्रेटरी हैं और पूरा इंडिया, और वो हमारे प्राउड तो है ही और मिसाल है हम सबको, सबके लिए, कहीं से कोई दो राय नहीं है कि अगर उन्होंने आश्वासन दिया है तो वो करेंगे। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि आप रैपिड और ब्लीच दोनों में चैंपियन हो चुके हैं, नेशनल टीम चैंपियनशिप में गोल्ड प्राइज ले लिए, सीनियर स्टेट जितना खेले या तो क्वालिफाई ही किए, टॉप 10 से बाहर कभी नहीं हुआ। तो भागलपुर से चलिए एसोसिएशन को छोड़ दिया जाए, कोई और लोग नहीं आए कभी कि ये लड़का है इतना कर रहा है तो कुछ किया जाए एसोसिएशन के लिए या खिलाड़ी के लिए? ऐसा है। अब सर आपको तो चेस खेल रहे हैं, आप खुद इस चेस से जुड़े हुए हैं, तो आपको भी पता ही है कि थोड़ा
जब हम लोग पहले खेलते थे ना, स्टार्ट जब चेस किए थे, तो उस समय इतना स्कोप नहीं था ना, प्राइज मनी था उतना। अभी तो खैर आपको भी पता कि प्राइज मनी सारे गेम में अवेलेबल है, और उस समय इतना नहीं था। तो प्राइज मनी वगैरह नहीं था, प्राइज वैसा नहीं था। और उस समय सपोर्टिव अगर पटना से किया भी जाता तो कितना करते, क्योंकि मैं भागलपुर से बिलोंग कर रहा था, तो इस कारण से शायद इतना नहीं हो पाया। और अगर मैं शायद पटना से अगर होता तो और डेवलप कर सकता था। जो भी भागलपुर के दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देखेंगे और भागलपुर से किसी न किसी रूप में वो रिलेट हो, और बाहर भी वो अगर रहते हैं और भागलपुर से रिलेट है वो, तो यह सुनने के बाद आपको अफसोस जरूर होगा कि स्थिति, इतना सारा चीज एक छोटे से बच्चे के द्वारा करने के बावजूद, इतना सारा इज्जत सम्मान दिलवाने के बावजूद, आज भी कहीं ना कहीं संघर्ष है, लड़ाई है, जिसका खामियाजा कोई खिलाड़ी आगे नहीं आ पा रहे हैं। और जो एक ग्रोथ चला था, वो ग्रोथ उसी धीरे धीरे स्पीड से चल रहा था, जिसको आपने तेजी दिया था, वो फिर से धीरे धीरे वाले में चली गई, उसी रेंज में चली गई। तो मैं उन लोगों से अपील करना चाहता हूँ, आप भागलपुर वासियों से, भागलपुर के आस पड़ोस वासियों से, पूरे बिहार से मैं अपील करना चाहता हूँ कि भागलपुर जिला को, भागलपुर जिला बहुत बड़ा नाम है भागलपुर, और मैं चेस के लिए ही बात करूंगा, चेस के अलावा फील्ड में बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है, लेकिन शतरंज के फील्ड में भी भागलपुर बहुत ज्यादा फेमस है। जब शुभम कुमार किसी भी प्रतियोगिता में खेलने जाते हैं तो एक बहुत ही मजबूत प्रतिद्वंदी होते हैं वहां पे, और जब भी उनसे किसी का मैच पड़ता है, खेलने से पहले वो खिलाड़ी बहुत सारी चीजें उनको तैयारी करनी होती है। तो यह एक प्राउड है आप लोगों के लिए, या हमारे बिहार राज्य के लिए, हमारे भागलपुर जिला के लिए। तो जो भी भागलपुर के लोग हैं जो सक्षम है, वो लोग इस दिशा में आगे आए, और आपको जिस चीज में कभी से कोई उम्मीद नहीं था कि कोई आदमी आगे आकर के उस चीज को, मैं मुजफ्फरपुर का हूँ, ये प्रोग्राम बिहार के लिए चल रहा है, अभी शतरंज के लिए चल रहा है, और मैं जब भागलपुर का नाम ले रहा हूँ तो कहीं ना कहीं भागलपुर प्राउड है, भागलपुर पे प्राउड है, और आपके शुभम कुमार जो शतरंज खिलाड़ी है और इनके परिवार से प्राउड है। तो आप लोग शतरंज को देखें। शुभम जी, हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, अब थोड़ा सा टेक्निकल जानकारी चाहिए होती है, हमारे दर्शक चाहते रहते हैं कि जब भी आप खिलाड़ी को बुलाएं तो उनका अचीवमेंट, समस्याएं तो जरूर आप बातें करें, लेकिन उसके साथ साथ कुछ टेक्निकल चीजों पे भी बातें करें। तो आपने शुरुआती खिलाड़ियों के लिए जो एकदम से बिगनर है, एज ग्रुप के प्रतियोगिताएं खेल रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, अंडर 12 अंडर 10, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे तैयारी करने के लिए? जी सर, मैं आवाज थोड़ा। मैं आपको बोलना चाह रहा था कि जैसे जो एज ग्रुप प्लेयर्स हैं, उन एज जी, ग्रुप प्लेयर को अगर तैयारी करनी है तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे तैयारी करने के लिए, वो कैसे शुरुआत करें? शुरुआत में आप बुक्स तो बहुत जरूरी है, आपको रीड करना, एक बुक से खेलना होता है, एक बुक को रीड करके उसे समझ कर खेलना होता है, दोनों में बिल्कुल फर्क है। तो स्टार्टिंग में जितने भी बेसिक्स है उनको आपको क्लियर ही करना पड़ेगा। ओपनिंग्स हुआ, मिडिल गेम, पजल या एंड गेम, ये सब थोड़ा थोड़ा सा ही, धीरे धीरे ही करके आपको बेसिक्स तैयार करना होगा। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सके आप ऑन बोर्ड, क्योंकि लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल से खेल लेने से आपको आइडिया नहीं होगा उतना बोर्ड का, जितना आप ऑन बोर्ड अगर खेल के प्रैक्टिस करिएगा तो आपको 64 घर का ये होता है पूरा खेल। तो अगर आप डायरेक्ट बोर्ड पर जाकर डायरेक्ट खेलोगे कंप्यूटर से खेलने के बाद, तो हो सकता है आपको प्लानिंग या जजमेंट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप हमेशा कोशिश करो कि कम से कम 2 घंटा आप बोर्ड पर दो। ऑन बोर्ड अगर आप प्रैक्टिस करोगे बुक से तो वो ज्यादा फायदा करेगा। अच्छा शुभम, आप जब राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में जाकर के वहां विजेता बनते थे, जीत जाते थे उन प्रतियोगिताओं को, तो वहां जाने से पहले सिलेक्शन टूर्नामेंट तो भागलपुर में होता नहीं रहता होगा? जी सिलेक्शन टूर्नामेंट होता था आपके यहाँ जब आप स्टेट एज ग्रुप खेलने जाते थे उसका? नहीं, डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं होता था, नहीं लेकिन होता स्टेट में था, तो। स्टेट में तो होता ही था, डिस्ट्रिक्ट में जब नहीं होता था, डिस्ट्रिक्ट। तो जब जब चयन प्रतियोगिता ही नहीं होती थी तो आपको तो कोई फीस वगैरह, कोई एंट्री फी, कुछ नहीं मिलता होगा कहीं से? नहीं, ये सब तो कुछ अभी नहीं मिलता था। कैसे जब मैनेज करते थे? एसोसिएशन
तो ये वही हुआ ना, फिर घर से देते थे स्टार्टिंग में, तो कुछ साल दिए, फिर कहीं अगर कोई मिल गया या फिर कहीं से अगर हो गया तो घर से तो कर लिए, लेकिन घर से एक दबाव था ना कि आपको स्टडी भी करना है फिर तो, क्योंकि अगर चेस में कुछ नहीं हो पाया तो फिर क्या होगा। आपको पता है कि पेरेंट्स वगैरह को वो रिस्क एलिमेंट लगता है गेम्स, बिल्कुल। वो स्टडी को भी फॉलो करवाते थे। तो अगर यही मतलब एसोसिएशन की तरफ से भी अगर कुछ हो जाता तो शायद और अच्छा हो सकता था। तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी तो शुरुआत है, आपका भी उम्र अभी बहुत नहीं हुआ है, अभी भी है बचा जी हुआ सिचुएशन। तो लोग देखेंगे इस चीज को और निश्चित ही। अब आपको क्या लग रहा है अभी वर्तमान शतरंज का को आप किस प्रकार से देखते हैं, कैसा लगता है आपको प्रेजेंट चेस? नहीं, वर्तमान शतरंज आप अगर अगर अभी अगर आप विगत 2-3 साल से देखें तो काफी है सरकार से भी। और हमारे बिहार की बात करें तो बिहार स्टेट काफी डेवलप किया है चेस के मामले में। आप देखिए यहाँ से कई प्लेयर है जो रैपिड हुआ, रेटिंग टूर्नामेंट हुआ, इस सब जगह नेशनल में चैंपियन हुआ है। और इसमें हमारा अगर सीनियर्स के योगदान का बात करें तो विपल सुभाषी हुए, सुधीर कुमार सिन्हा हुए, ये सब ने काफी योगदान दिया है अपने अनुभव का। तो आप कह सकते हैं, और आप भी अभी अगर लगे हुए हैं चेस में को इतना बढ़ावा देने में, आपका भी योगदान इसमें कम नहीं माना जाएगा अगर आगे चेस में कहीं आगे बढ़ता है चेस तो। तो मैं बस ये सवाल आपसे इसलिए था कि जो नए लोग आना चाहे, क्योंकि शतरंज अभी जो ओलंपियाड हुआ अपने देश में, वो सबने देखा है, पूरे भारत ने देखा है, उसका मसाल रिले सभी राज्यों में गया है और हर राज्यों के कम से कम 2 से 3 जिलों में तो गया ही गया, जो बौद्धिक धरती वहां की मानी जाती है या पावन भूमि वहां की थी। तो अभी बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है चेस। जी तो जो नए खिलाड़ी जुड़ना चाहते हैं, जो नए लोग आना चाहते हैं, तो उनको तो आपने बताया कि किताबों की जरूरत है। कुछ किताबों का आप सजेशन देना चाहें शुरुआत के लिए? किताबों में आप जैसे कि इंड गेम में आप अगर डेवोस्की का, मैंने तो डेवोस्की को रीड किया है, जी। जैसे कि पजल है उनके डेवोस्की के। और मिडिल गेम में आप कुछ ऐसा पजल थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते, पहले नीचे से स्टार्ट करते हुए डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हुए मिडिल गेम के किसी गेम को, किसी भी बुक को, बुक्स वगैरह क्या होता है ना चेस में, कोई भी बुक हो, बुक तो सारा अच्छा ही होता है, आपको उसको रीड करना आना चाहिए बस। तो आप बस बुक्स ओपनिंग्स लेकिन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ओपनिंग ट्रैप में फंस गए ना तो फिर स्टार्टिंग में ही गेम खत्म हो जाएगा। तो आपको स्टार्टिंग तो होना ही चाहिए इसके बारे में। तो आपने बहुत अच्छे अच्छे सजेशन दिए। अच्छा, हमने प्रॉब्लम्स की भी बात की, अब हम बात करते हैं आपसे कि जब आप खेलने जाते थे परेशानियां तो बहुत है, चलिए, लेकिन जी आप इंजॉय भी तो बहुत सारा करते होंगे। कोई ऐसा प्रतियोगिता जो आपको याद हो, आज भी आपको मजा आ जाता हो वो याद करके, वहां का मेमोरी? आप चेस की बात करें तो बिल्कुल, चेस में आप अगर किसी भी टूर्नामेंट में खेलने जाओगे तो वहां का एक उत्साह ही अलग होता है। और अगर आप इससे जुड़े हुए हैं तो फिर लगता है कि ये शायद टूर्नामेंट खत्म ही ना हो। ठीक है, तो अगर आप इसकी बात करेंगे तो अंडर एक दो टूर्नामेंट में बोलूंगा, एक अंडर 7 का जिसमें मैंने लगातार 7 राउंड तो जीत गया था। लास्ट राउंड अगर मैं जीता तो या तो वर्ल्ड क्वालिफाई होता या एशिया के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि मैं हार गया, सूरी वैभव से लास्ट मैच था मेरा, तो वैभव मैं सूरी, जो भी वहां ग्रैंड हार मास्टर गया हो, था। जो भी ग्रैंड मास्टर हो चुके जी हैं वैभव सूरी। हाँ, तो उस टूर्नामेंट में मैंने मतलब जितना प्लेयर से खेला था और जीता लगभग, अभी हमको लगता है उसमें 2-3 जीएम हैं, तो मेरे एज ग्रुप के थे वो सब, तो अच्छा प्रदर्शन रहा था। और एक टूर्नामेंट जैसा कि आपने बार बार बताया टीम चैंपियनशिप, उस टूर्नामेंट का भी लेवल थोड़ा ठीक था, अच्छा ही था बहुत, क्योंकि उसमें जीएमआई भी में थे। सारे प्लेयर अच्छे आ रहे थे और हमारा टीम ऊपर था, तो जिसके कारण के। तो ये सब चीजें हैं, बहुत मजा आ रहा है आपके साथ बात करके। कुछ और देर हम आपसे बात करना चाहते हैं। जी आप हमें कुछ ऐसे, चलिए, भागलपुर में भले ही वो सुविधाएं न प्राप्त हो पाई है, आपको अभी नहीं मिली, अभी के लोगों के लिए भी वैसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन चूंकि हमारे सचिव अब इतने मजबूत हैं
श्री धर्मेंद्र जी कुमार, और उनका ऑरा इतना बड़ा है, इतना स्ट्रांग है, उनका नाम ही उनका इतना स्ट्रांग है कि जरूर अब वहाँ बेटर होगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। आपको अगर बोला जाए कि भागलपुर में ऐसा 3 नाम जिनका आपको सपोर्ट मिला हो। भागलपुर में 3 नाम आप कह सकते हैं कि मेरे फादर इसमें से काफी जुड़े हुए हैं, तो उनका योगदान तो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ चेस के फील्ड में। तो मेरे फादर, मेरी छोटी सिस्टर है जो खुद चेस से जुड़ी हुई है, वो, और आप कह सकते हैं एसोसिएशन में भी कुछ थे पहले जो स्टार्टिंग फेज में थे, तो उन लोगों का योगदान था, लेकिन मेरे फैमिली का सपोर्ट इसमें ही ज्यादा था। बिल्कुल, अब जहाँ पे चयन प्रतियोगिता ही नहीं होती है तो वहाँ पे तो फैमिली, विदाउट फैमिली फैमिली ही चयन करेगी, तो बिल्कुल। वहाँ से तो कोई ये बात। अच्छा शुभम, आप अभी भी लगातार आप खेलते रहते हैं प्रतियोगिताओं में, आप ओपन ओपन खेलते हैं, आप जहाँ भी प्रतियोगिता रैपिड ब्लीच होता है वो उसमें आप ज्यादा जाना पसंद करते हैं, तो ये रैपिड ब्लीच से आपका इतना लगाव होने का कुछ रीजन बताएं आज दर्शकों को। वो क्योंकि वो एक छोटा फॉर्मेट होता है और उसमें ना कि उसमें ज्यादा लेंदी नहीं हो जाता है, तो लगता है मजा आता है खेलने में, और शायद उसमें अच्छा परफॉर्मेंस भी हो जा रहा है मेरा, तो इस कारण से मुझे तो मजा आता है रैपिड और ब्लीच दोनों खेलने में बहुत ज्यादा ही। तो मैं अपने दर्शकों को यही बताना चाह रहा था और आपके जरिए कि आपको जिस चीज में मजा आएगा आप उसी को सबसे ज्यादा अचीव कर पाते हैं, तो इनको रैपिड और जी ब्लीच में मजा आता है और ये रैपिड ब्लीच के विनर भी रह चुके हैं बिहार राज्य के। तो और इन्होंने भी बताया कि अंडर 7 में बस एक राउंड हारने के कारण ये वर्ल्ड या एशियन क्वालिफाई करने से रह गए थे, तो उस समय की स्थिति कुछ और थी, अब समय बदला है, तो जो भी नए खिलाड़ी जुड़ना चाहते हैं आप लोग जुड़े। और शुभम, चूंकि ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, जिनके पास भी समय की जी कमी है और आप भी जी इंटरव्यू कहीं देते नहीं है, मुझे लग रहा है आपका यह पहला इंटरव्यू है जी इस तरह का। जी बिल्कुल। आप कंटिन्यू इससे जुड़े हुए हैं, और आपका भी इसके लिए धन्यवाद सोनू जी, वो कि तो मैं आप आऊंगा उस पे, चेस के लिए। मैं उस पे आऊंगा, अपने स्वार्थ पे तो मैं आऊंगा ही, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि शुभम कुमार कहीं कहीं कोई मीडिया नहीं, कोई कुछ नहीं, ये लाइम लाइट और ज्यादातर चेस प्लेयर मुझे छोड़ के बिहार में लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं करते हैं। मैं ही हूँ कि सब चीज में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मेरा रहता है, अखबारों में वगैरह वगैरह, लेकिन ज्यादातर जो प्लेयर हैं बिहार के हमारे सिंसियर प्लेयर्स हैं वो ज्यादा इन चीजों में नहीं रहते हैं, लेकिन मेरे प्रोग्राम में ये सभी एक एक करके आ रहे हैं। अच्छा चलिए अब हम लोग वहां पे चलते ही हैं, सीधे पहुंचते हैं उसी जगह पे। खेल की वकालत जो हम लोग शुरू किए थे 3 जुलाई से 30 जुलाई तक के लिए, बाद में उसमें चेस के लोग ज्यादा आए और डिमांड इसका बढ़ गया, लोग बोले कि नहीं इसके अब चेस की वकालत करके आप इसे कंटिन्यू कीजिए, हमने इसको चेस की वकालत करके कंटिन्यू किया है। और अभी इस फेज में जब चेस की वकालत की है तो सुधीर कुमार सिन्हा, रियान मोहम्मद, मरियम फातिमा, आप हैं, मनीषा यादव और भी ढेरों बहुत बड़े बड़े नाम जुड़े हैं हमारे साथ। तो ये चेस की वकालत के बारे में आप अपनी राय दे चलते चलते। बिल्कुल। ये चेस की वकालत जो आपने शुरू किया है, ये धीरे धीरे चेस को एक फेम चाहिए ही चाहिए, क्योंकि क्रिकेट के तरह ये गेम तो है नहीं, तो इसको भी एक मीडिया फॉर्मेट चाहिए कि ये भी आगे आ सके। और जिस तरह से अभी पूरे इंडिया लेवल पे चेस को मिल रहा है, और अगर आप बिहार की बात करें तो बिहार में आपने भी एक टूर्नामेंट एक सक्सेसफुली अरेंज किया है, और अब आपने ये नया चेस की वकालत शुरू किया है, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा आपका इसमें योगदान होगा चेस के फील्ड में। इसके माध्यम से हम किसी भी शहर के या फिर किसी प्लेयर की स्थिति को भी समझ सकते हैं, उस एसोसिएशन की स्थिति को समझ सकते हैं। आपने जैसे अभी मैं आपके माध्यम से बता पाया कि भागलपुर एसोसिएशन का स्थिति उतना अच्छा नहीं रहा बाकी डिस्ट्रिक्ट जैसे मुजफ्फरपुर पटना के अकॉर्डिंग, लेकिन आप अगर अभी यहाँ देखेंगे तो फिर लगेगा फिर आगे और भी डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल में अगर ऐसा किसी चीज का होगा प्रॉब्लम तो वो सॉल्व किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने जो भी दर्शक हैं उनसे मैं यही अपील करूंगा कि आप लोग बस पॉजिटिव थॉट रखें, पॉजिटिव वर्ड्स ऑटोमेटिक हो जाएंगे और बहुत जल्द जब भागलपुर में
कुछ गठित होगा तो हम लोग अपने इंटरव्यू के जरिए उस समाचार को प्रेषित करेंगे और आपके साथ हम लोग एक और इंटरव्यू करेंगे उस समय में और फिर लोगों को बताएंगे कि हाँ इस चीज का फायदा मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी जुड़ने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आपका।